और चलिए ब्रेक के बाद बात अब करेंगे पश्चिम बंगाल की और एसआईआर के खिलाफ आज ममता बनर्जी का हल्ला बोल देखने को मिलने वाला है। उत्तर 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी का विरोध मार्च और बनगांव में रैली को संबोधित भी करेंगी सीएम ममता बनर्जी। तो एसआईआर को लेकर सियासत लगातार बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और आज एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी पैदल मार्च निकालती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा रैली को संबोधित भी करेंगी। तो एसआईआर के खिलाफ लगातार देखिए ममता बनर्जी जो है सरकार पर सवाल भी उठाती रही है और आज विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, विरोध मार्च निकाला जाएगा एसआईआर को लेकर। और इसके साथ ही ममता बनर्जी जो है वो जनसभा को यानी कि रैली को संबोधित भी करने वाली है। तो अगले साल चुनाव है और उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। और इसी बीच क्योंकि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है, जिसे लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी और अब 24 परगना में ममता बनर्जी का विरोध मार्च होगा। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज मार्च करते हुए विरोध में एसआईआर के खिलाफ नजर आने वाली है और इसके अलावा रैली को संबोधित भी ममता बनर्जी करने वाली है। कुल मिलाकर एक तरफ एसआईआर को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि एसआईआर के जरिए जो है एक खास वोटर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, यानी कि जो उनके वोटर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है और इसे लेकर चुनाव आयोग पर भी कई दफा सवाल उठा चुकी है। और अभी हाल ही में ममता बनर्जी की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई थी और ये कहा गया था कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से बीएलओ पर काम का दबाव भी बढ़ा है, जिस वजह से बीएलओ की जान जा रही है, बीएलओ ने आत्महत्या की है, इसे रोक देना चाहिए। और कुल मिलाकर देखिए इस वक्त अगर हम एसआईआर की बात करते हैं तो पहले बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरा जो विरोध है वो बिहार में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा था, यानी कि एसआईआर का सेंटर पहले बिहार था। लेकिन अब क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उससे लेकर ही अब सियासत अलग अलग राज्यों में, क्योंकि देखिए आज पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो सड़कों पर नजर आएंगी और एसआईआर के खिलाफ मार्च करते हुए नजर आने वाली है। सीधे तौर पर यहाँ पर विरोध और आवाज यहाँ पर उठाती हुई एसआईआर के खिलाफ नजर आने वाली है और उनका देखिए संबोधन भी होगा। अब संबोधन में वो क्या कहती है ये भी देखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार देखिए उनका ये कहना है कि एसआईआर की वजह से वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीएलओ जो काफी बीमार हो रहे हैं क्योंकि काम का दबाव ज्यादा बढ़ गया है। और ये भी कहना है ममता बनर्जी का कि मैन पावर जो है उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज ममता बनर्जी मार्च निकालते हुए नजर आएंगी एसआईआर के खिलाफ और इससे पहले तमिलनाडु में भी देखिए विरोध लगातार एसआईआर का हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन और अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर अब कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है खेल खेलना चाहती है, वोटर्स को टारगेट करना चाहती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 2024 में जिन सीटों पर हमारी सबसे ज्यादा जीत हुई थी उन सीटों पर भी वोटर्स को हटाने का काम बीजेपी की तरफ से हो रहा है, यानी कि अलग अलग प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि तमिलनाडु की जो पार्टी है टीवी के यानी कि एक्टर विजय की पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं एसआईआर के खिलाफ, उन्होंने याचिका दाखिल की है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कब होगी ये भी देखना होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों से लगातार विरोध की जो तस्वीरें हैं एसआईआर को लेकर वो सामने आ रही है। हालांकि देखिए सरकार का यही कहना है और बीजेपी यही बार बार कह रही है कि एसआईआर के जरिए हम किसी खास वोटर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे का मकसद ये है कि जिन्हें वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन बाहर से आए कई लोग इसमें शामिल हैं जिन्हें अब हटाने का काम किया जाएगा। और इसे लेकर ममता बनर्जी भी